ईश्वर ने कहा था कि बच्चे तब मैं इस संसार में आऊँगा जो मेरा इस संसार में कार्य बनी जरूरत पड़ेगा। उन्हें वचन दिया है मैं आऊँगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में माउंट आबू में आते हैं, मिलने के लिए लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं। इस संदेश हम आपको दे रहे हैं। हमें वो बताने का कोई शौक नहीं है ताकि अंतिम समय पे कोई भाई बहन में कह सके कि परमात्मा इस संसार में आए और भाग्यवान के चलेगा, हमें किसने कहा ही नहीं। अभी आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं पहले जैसे सिचुएशन नहीं रहा। दुनिया में दुख पसंदी बढ़ता जा रहा है। हर मनुष्य के मन में आज प्रश्न है, कोई प्रश्नचित नहीं है। देखा जाए हर मनुष्य को जो आवश्यकता है वो आप में है, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ है। पुरुषार्थ करेंगे और भी कमाई कर सकते हैं, पर क्या नहीं है जो हर व्यक्ति को चाहिए? शांति। आज हर व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, ढूंढ रहा है। जिन्हें आप परमात्मा अथवा ईश्वर मानते हैं, जो सुख शांति का दाता है, वो एक तरीका बताते हैं कि बच्चे खुशी सुख शांति मांगने से नहीं मिलती। क्या खुशी सुख शांति मांगने से मिलती है? हाँ या ना? नहीं। रोज लोग मंदिर में जाते हैं और परमात्मा कहते हैं कि भगवान हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो परमात्मा कहते बच्चे नहीं, खुशी सुख शांति आपका क्रिएशन है, आप इसको क्रिएट करना है, बल्कि ये चीज मांगने से नहीं मिलती। लेकिन कैसे क्रिएट करना है, कुछ समझ चाहिए। यही वो ज्ञान जिसको हम कहते हैं राजयोग। जो व्यक्ति राजयोग अभ्यास करेगा तो राजयोग से आयु बढ़ती है, राजयोग से शरीर स्वस्थ रहता है, राजयोग से इनर पावर आता है, कंट्रोलिंग पावर आता है, रूलिंग पावर आता है। योग से आप राजा महाराज बनते हैं, योग से आप देवता बनते हैं, डिवाइन पावर्स, डिवाइन वर्चू, स्पष्ट रूप में परमात्मा को विजन कर सकते हैं। तो परमात्मा जो हम सर्वात्मा का माता पिता है, हम सभी ह्यूमन बीइंग है, वो सुप्रीम बीइंग है, हम आत्मा का माता पिता है, वो आकर स्मृति दिला रहे हैं। हम आपको जानकर देना चाहते हैं, आप सभी से गुजारिश है, हम आपको 5-6 मिनट बताएंगे। 2-3 चित्र हैं और आपसे पहले ग्रुप बैठी हुई है, जैसे वो लोग अंदर जाएंगे इसके बाद आप सभी अंदर भेजेंगे। अंदर कई चीज़ें बना कर रखे हैं, जैसे लेजर शो है, लाइट एंड साउंड म्यूजियम है, का ध्यान कुटी है, झूले वगैरह है, गुलाब की खेती है, मॉडल्स रखी गई है, मूवी मॉडल्स है। आप इसका आनंद लेगा। पर एक 2-4 लोग जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं कराएंगे। ग्रुप के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको अवश्य कुछ कर सुनाएंगे। तो आप सभी सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? आया ना? सभी सुन रहे हैं? मैं लास्ट में 3 सवाल पूछूंगा और जो बात मैं बार बार दोहराऊंगा, जो 3 सवाल का जवाब देंगे बगीचे में लोग नहीं अंदर एंट्री करेंगे। समझ में आया? सभी देना, जो नहीं देंगे वो बगीचे में एंट्री नहीं, दोबारा बिठा के दोबारा सुनाएंगे, भेजेंगे जो बस। हम आपको कह रहे थे कि अभी समय की पहचान हम आपको दे रहे हैं। एक साइकिल है, ये सृष्टि चक्र है। जैसे आप चक्र देखें, जैसे जिस प्रकार है ऋतु चक्र है, 6 ऋतु अपने अपने टाइम पर आ रहा है। लेकिन मानव चक्र होता है, बच्चा जन्म हुआ और बढ़ते बढ़ते युवा हो जाता है, फिर बुढ़ा होता है, शरीर छोड़ता है, फिर बच्चों को अपने संसार में जन्म होता है। जैसे दिन रात का चक्र, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। आप ये कहिए पहले दिन आया था, पहले रात थी, पहले क्या आया था? मालूम नहीं। पहले धरती पे मुर्गी आई थी ना, पहले अंडा? सवाल का कोई किसी पास जवाब नहीं। इसका रहस्य यही है कि ये चक्र आ रहा है, ये शुरुआत नहीं है, अनादि कालों से चला आ रहा है। इसका स्टार्टिंग नहीं, इसका अंत नहीं होगा। तो इसी तरह ये है कि सृष्टि चक्र है, जो हम इस चक्र में घूम रहे हैं। ये हमारा जीवन कहानी है कि हम क्या थे, आज हम कैसे बने हैं। आज हम कलयुग में, आप सब कौन सा युग में खड़े हैं? कलयुग। और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलयुग उसको कहते हैं जहाँ कलक ले सकता है, दुख और अशांति है, जहाँ पर हर प्रकार की चीजें आपको नेगेटिव में मिलेगा आपको, और जहाँ पर सुख शांति अमन चैन होगी, जिसको हम कहते हैं सतयुग। सतयुग अच्छा है या कलयुग अच्छा है? पहले अच्छा था ना अभी अच्छा है? पहले अच्छा। केवल साइंस का इन्वेंशन कुछ आगे निकल चुका है, पहले अच्छा था। अभी देखो दुनिया में पॉपुलेशन इतना बढ़ गए हैं, आज दुनिया में इतना करप्शन बढ़ रहा है, हर व्यक्ति से करप्शन हो रहा है। आप अपने से पूछिए कि आप सभी से करप्शन हो रहा है? हाँ या ना? हो रहा है। सभी से करप्शन हो रहा है, चाहे अन्ना हजारे बैठ जाए, चाहे बाबा रामदेव बैठे। क्या होगा भाई? सुधार आएगा? आएगा? इसका अति यही है, इसका अंत होगा। सफाई होने जा रहा है। जैसे शरीर मेल हो जाता है तो क्या करते हैं हम सभी? स्नान करते हैं। हाँ, नहा लेते हैं, साबुन लगा करके साफ सफाई। दुनिया भ्रष्टाचार करप्शन में, गंदगी में भर चुका है, इसको सफाई होना है।
और नेचर अपने आप सफाई करेगा। 3 मुख्य कारण बनेगा, ये दुनिया से चेंज होने जा रहा है। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये परमात्मा का हमें जानकर दिया, जो हम आपको समझ रख रहे हैं। लॉजिकली ज्ञान है कि साइंटिफिक ढंग से परमात्मा बता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जैसा आप सभी यहाँ बैठे हैं, आप पहली बार यहाँ पर नहीं बैठे और हम आप सभी से कई बार मिले। याद करें कभी हम आपसे मिले थे? याद आ रहा है? भूल गए? आज से 5000 साल पूर्व इसी नाम रूप में इसी स्थान पर मिले थे। याद आ रहा है भाई? पर ये ज्ञान डायरेक्ट हाजिर नहीं होगा, पर ये समझिए ज्ञान का आधार पर हम आपको कह रहे हैं। ये 5000 वर्ष से चक्र घूम रहा है, कलयुग अभी चेंज होगी। 3 मुख्य कारण बनेगा, ये दुनिया चेंज हो जाएगी। अब देख रहे भाई भूकंप हो रहा है, जापान में आम बात होगी, रोजाना हो रहा है, आपको मालूम होगा, अखबार में पढ़ेंगे, टीवी जानते प्राप्त होगा, तो रोजाना हो रहा है। आप ये कहिए भूकंप क्यों हो रहा है भाई? इसका जी मालूम नहीं। भूमि का हम सभी रोजाना कुछ ना कुछ नीचे से निकाल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, आयरन, पानी, 1000 चीजें निकाल रहे हैं। नीचे कैसा हो गया है? तो खाली हो गया तो क्या हो जाएगा? धरती गिर जाएगा, सब नीचे जाएंगे। सफाई धर्म के नाम पर अभी नफरत है, हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से। धर्म के मतभेद में सांप्रदायिक भावना से इतना मतभेद आ चुका है, धर्म में कोई ताकत नहीं रहा। लड़ाई चालू हो जाएगा, कोई भी मुद्दा उठेगा, आपस में लड़ेंगे, दुनिया डिस्ट्रक्शन। और बम सच बना कर रखे ना भाई, हर देश खरीद कर पास में रखा है। कौन सा काम आएगा? दिमाग में फोड़ने के लिए, शादी में फोड़ने के लिए नहीं है। बटन दबाएंगे, एक देश से दूसरे देश में लागेगा। तृतीय विश्व युद्ध होगा तो दुनिया नहीं रहेगी। स्लोली 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 25 वर्ष के अंदर सत्युग आ जाएगा। कितना समय रहा? 25 साल। और आप देखेंगे इन आंखों से आपके सामने ये घटना होगी। देश विदेश जितने सारे देश देख रहे सब पानी में डूब जाएंगे। कौन सा देश बचेगा? भारत। भारत क्यों? भारत में जन्म इसलिए। अच्छा, भारत में कौन सा स्थान बचेगा? माउंट आबू। माउंट आबू आ जाएगी सब आपको। दिल्ली कौन सा एरिया बचेगा? दिल्ली एरिया, केवल दिल्ली प्रांत। हाँ, ऐसा नहीं कि दिल्ली का नक्शा वही रहेगा, नहीं, चेंज हो जाएगा, पर दिल्ली बचेगा। और यही दिल्ली का नाम रहेगा नई दिल्ली, जिसको हम कहते हैं सती भारत, स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया, जन्नत, बहिश्त, पैराडाइज, स्वर्ग, हेवन, रामराज, इंद्रप्रस्थ, पांचतत्व, शिवालय, अनेक के नाम से जानते हैं। ये देखिए एक दिल्ली का नक्शा है, लेकिन अभी देखने मिलेगा, लेकिन थोड़े समय बाद है। ये दोनों कौन खड़े हैं? राम सीता। धनुष है राम, लक्ष्मी और विष्णु। नारायण। सभी कपल को भूल जाते नाम पूछे। ये कौन थे भाई? ये विश्व का मालिक थे। सतयुग आदि में ये लोग राज करते थे विश्व में। ये कहाँ चले गए सभी? कहाँ चले गए? उसके ऊपर नहीं, यहाँ से माउंट आबू घूमने आए। आप लोग सभी सतयुग आदि में आप ही कैसे थे भाई? कौन है? लक्ष्मी और क्या यादगार कि आज आप ऐसे थे? क्या प्रमाण? आज उसके यादगार हम कहते हैं, जैसे घर पे कोई कन्या जन्म लेती है और शादी को उपरांत बहू आई तो क्या कहते हैं? घर पे कौन आई? घर पे लक्ष्मी आ रही है, ये लक्ष्मी का गला दबा रहा है ना? डॉक्टर ने कह दिया कि आपका घर पे लक्ष्मी आने वाली है, परेशानियां बढ़ जाती है। तो लोग कहते नहीं, हम सभी को नारायण चाहिए। और नारायण कई बार ऐसे मुंह काला कर देते, नारायण कहते ना, नारायण काला। पर थे हम सब सतयुग आदि में लक्ष्मी आने से, ये हमारी शुरुआत की कहानी है। और यहाँ पर सभी का उम्र कितना होता था? 150 साल तक जीते थे। 50 उम्र होगा तभी शादी करेंगे। यहाँ तक नेचुरल ब्यूटी होते थे, भाइयों का मुंशे भी नहीं होगा, बाल किस्सा पकने वाला नहीं है, चश्मा भी लगने वाला नहीं है, ना कोई विधवा होगी, ना बच्चे रोएंगे, ना मच्छर का ना दर्द होगा। एक धर्म, एक जाति, एक भाषा होगी। सोने वाले हीरो के महल में रहा करेंगे, घर घर से मुसलमान होगा। भारत कहते थे सोने की चिड़िया, वो हो चुका है आज, और वो दुनिया आने में 25-30 वर्ष। आप सभी कैसे दुनिया में जाना है? हाँ या ना? हाँ। और ऐसा दुनिया बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है भारत में, माउंट आबू में। पहले बात नहीं बता रहा था, आज की तरह इसलिए खुले हम बता रहे, वक्त नहीं रहा। लास्ट में कहना नहीं, रोना नहीं, भगवान आए तो आगे बढ़ते चले जाओ, इसलिए कहा नहीं। ऐसा दुनिया भगवान बच रहे, क्योंकि मनुष्य को कार्य नहीं है। भगवान मनुष्य तो अपने घर बसाने का आदमी है, ठीक है ना? अपने को कंट्रोल नहीं करता, परमात्मा वो कर रहा है। आप भी जैसे दुनिया में जाना चाहते हैं
लेकिन आप भी यहाँ जो बैठे हैं मैं समझता हूँ एक दो लोग जाएंगे। कौन जाना चाहता है हाथ खड़ा करे? सभी जाएंगे? सभी लोग नहीं जाएंगे। देखिए डॉक्टर कौन बन सकता है? जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा। वकील वो बनेगा जो लॉ कॉलेज में पढ़ेगा। क्वालिटी चाहिए आपको, ऐसे दुनिया में जाना है वो क्वालिटी आप में होना जरूरी है। इनके कोर्ट में कोई हिटलर लादेन जैसे लोग नहीं जाएंगे। जाएंगे? नहीं जाएंगे, लेकिन आप सभी जाएंगे। लेकिन वो डिवाइन पावर जो के जरिए अपने जीवन में अपनाना होगा। हम अपने जीवन से स्लोली बुराई को हटाना, तो उसका माध्यम है राज्य। राज्य कोई कठिन प्रकार नहीं है, कोई व्यक्ति कर सकते हैं। प्लीज आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने पहले से कह चुका हूँ, जैसे ये लोग जाएंगे 2 मिनट उपरांत हम आप सबको भेजेंगे। आगे ले दो से पास करेंगे, जैसे हमको मिल जाएगा इशारा हम आपको छोड़ेंगे, ज्यादा से नहीं। ऐसे नहीं कि आपको बस वक्त नहीं, वक्त है। जैसे दुकान यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बस सामने दुकान है, खाने पीने का आइटम बैठ से चालू हो गया, खाना पीना चल रहा है, और कोई कपड़े का आ गया बैठ चले जाएंगे वहाँ पर है भाई चल रहा है कम्युनिटी का जो आइटम है चले जाएंगे। एक घंटा 2 घंटा इंडिया के पास ऐसे नहीं कि वक्त नहीं है और आपको रुचि है, ठीक है। 2 मिनट रात 2 मिनट के बाद आप सब जाना है। प्लीज रिक्वेस्ट सहयोग दीजिए। हम आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जरूरी ये बात सभी जानकारी होना। परमात्मा ने कहा था इसलिए जानकारी दे रहे हैं। पहले ये बात जानकारी प्राप्त करके स्वयं आप कहोगे, जैसे आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको जो जानकारी प्राप्त कराएंगे स्वयं का वाले ये बच्चे स्वयं होने बात जाने। आज स्वयं को भूलने के कारण आज संसार हमारे से ये जो शरीर बना हुआ देख रहे हैं, शरीर किसमें बना हुआ है? 5 तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, जिसको हम कहते हैं एटम का बना हुआ ढांचा है, पर ये जड़ है। आपको मालूम है कि शरीर के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, यानी एनर्जी शरीर को चला रहा है। वो एनर्जी को क्या कहते हैं? हम सभी क्या कहते हैं? वो शक्ति को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? आत्मा, रूह, स्पिरिट, सोल, एक इटर्नल पावर, एक इमोर्टल पावर। और शरीर में आत्मा कहाँ बैठा है? इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं आप सभी? ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस नहीं है, उसका बात में बैठा है, तब हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक दिन शरीर आप सभी छोड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा सुंदर शरीर मिला शरीर एकदम छोड़ना, लेकिन मौत से हर व्यक्ति डरता है। क्या नहीं है मौत के बाद क्या होगा? एक दिन जिसने शरीर आत्मा छोड़ देगी, क्या ये शरीर बोलेगा हाँ या ना? पहले ये शरीर के अंदर कौन बोल रहा था? अभी यहाँ पर बैठ के कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है? आप नारी पुरुष नहीं है, कौन है आप सभी? आप एक पॉइंट ऑफ लाइट, ये आपका स्वयं का लेकिन मालूम है सभी के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा अनुभूति नहीं हो रही है, आत्मा बोध नहीं हुआ है। अपना आत्मा नहीं समझते, बल्कि समझते हैं मैं शरीर हूँ, जेंट्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आप एक आत्मा, आप रोज जिसको देख रहे हैं आत्मा देखने का अभ्यास करें। जितना आप अपने आप को आत्मा देखने का अभ्यास करेंगे तो आपका आंख डिवाइड होगा, इसका आंख डिवाइड होगा बहुत देर तक में जाएगा। समझ में योग तभी लगेगा जब आपका बुद्धि श्रेष्ठ होगा, नहीं तो परमात्मा साथ बुद्धि योग नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं कि भाई हम जो भगवान की आत्मा में बैठते हैं तो मन बुद्धि भटकता है भाई, हाँ या ना? आपको हमारे के उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं और बैठते हुए आप अपना मम्मी पापा को याद करें, सभी याद करें तो मम्मी पापा सामने आ गए, हाँ या ना? चाचा चाची तो नहीं आए ना भाई, क्योंकि आप मम्मी पापा को कई बार देख चुके हैं। तो परमात्मा का परिचय होना जरूरी है, तभी मन बुद्धि उसका सब जुटेगा। जब परमात्मा क्या चीज है, इसको हम कहते हैं परमात्मा गुण शक्तियों का सागर है, उसको हम कहते हैं ना ओशन ऑफ नॉलेज है, लव है। तो परमात्मा वही है जो हमें चाहिए, हम उसके स्वरूप है, लेकिन परमात्मा का स्पष्ट रूप में जानकर होना जरूरी है। यही कार्य सन्यासी लोग, महात्मा लोग, धर्मात्मा क्या करते थे, लेकिन वो बोध आपको नहीं हुआ है, आज तक किसी ने नहीं कर रहे। आज व्यक्ति ढूंढ रहा है सुख शांति कहाँ, गाड़ी मोटर टीवी फ्रिज कूलर जूते कपड़े दवाई में, और इधर उधर ढूंढ रहा है, प्रयास करते व्यक्ति से वैभव से। तो परमात्मा कहते बच्चे ये कि मानसिक एक अवस्था है जहाँ पर जो पॉजिटिव विचार के लास्ट लोग तक पहुँचता है, तो उस समय परमात्मा का आपको जो सानिध्य प्राप्त होता है, तभी हमारे जीवन में खुशी सुख शांति मिलती है। ये बात को जानना है। हम आपको पहले से कह चुके हैं, आप एक आत्मा है,
और आप आत्माएं शरीर छोड़ते हैं, फिर आप एक शरीर मिलेगा। मौत के बाद क्या होता है मैं आपको पता है, बात याद नहीं है। शरीर छोड़ेंगे फिर आपको क्या मिलेगा? नहीं, फिर आपको शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, अगले बार जो आपका जन्म होगा तो आप सिर्फ कौन से योनि में जन्म लेना चाहेंगे? क्या पसंद करेंगे बताइए जी। पीछे वाले बताइए सभी। मनुष्य। बीच वाले क्या बनेंगे? मनुष्य। आगे बढ़ो। भगवान। संपूर्ण सच्चाई यही है कि मानव हमेशा मानव कुल में जन्म लेता है। मानव कदम जानवर नहीं बनता। ना आपका पूर्वज के बंदर थे जो आपका पूंछ निकलेगा वो इंसान बने, नहीं। क्या थे आप? मनुष्य। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आम का बीज को जमीन पे डालेंगे, आम का एक पौधा होगा, आम पेड़ आएगा, आम पेड़ में क्या फलेगा? हाँ, केला पपीता से मनुष्य हमेशा क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। सुख दुख अमीर गरीब आप एक साथ में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं और देखना बच्चा छोटा मन में कुछ किया ही नहीं और जन्म से उसको रोटी नहीं मिल रहा है। कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, अमीर घर में, कोई गरीब घर में। कैसा है? अपने अपने कर्म। जब आप सभी छोड़ते हैं तो आप सभी का साथ जाता है आपका कर्म का एकांश। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते, जैसा आप कर्म करते हैं। हाँ। जैसे आप गेहूं बोएंगे तो 4 महीने के बाद काटेंगे, नारियल पर लगाइए 10 साल इंतजार करना होगा। कुछ कर्म करेंगे तो तुरंत प्राप्त होता है, कुछ समय बाद है, नहीं तो अगला जन्म तक पहुंचता है। कर्म का सिद्धांत है, जैसे कर्म जैसे सोचोगे वैसे ही फल प्राप्त होगा सब कुछ। लेकिन ये प्राप्ति होना ही जरूरी है। परमात्मा कह रहे हैं बच्चे मनुष्य मनुष्य बनते हैं, कदम जन्म। आप देख सकते हैं थ्योरी में किसने और कुछ बातें कह दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या बनेंगे? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भैया जो हमारा ये परिवार है क्या हमारे साथ वही रहेंगे? साथ अगला जन्म में वही साथ में होंगे? हाँ या ना? जैसे दुनिया में खास हिंदू धर्म की बातें, शादी ब्याह होता है और उनको कहते भाई उनको 7 फेरा लगाना है। कितना फेरा लगाना है? आप सब लगाए होंगे, इनका शादी हुई होगी। 7 फेरा क्यों लगाते हैं? 7 जन्म तक बचे रहना, 7 जन्म तक, एक जन्म नहीं। अगर देख लीजिए भाई बोलते तुम्हारे साथ 7 पल भी नहीं रहना, डिवोर्स तब कर देते ना एक दूसरे को। तो कोई जरूर नहीं, कोई परिवार नहीं। जैसा आपका संस्कार होगा उसका आधार पे कभी नारी कभी पुरुष। इस बार लेडीज अगले बार जेंट्स बनेंगे। जेंट्स क्या बनेंगे? हाँ, क्योंकि आप नारी पुरुष नहीं है। कौन है आप सभी? आत्मा। कौन है आप सभी? आत्मा। आप आत्मा से देवान से ऊपर जाए, ये है आपका स्वयं का परिचय। क्या आप लोग लिए कुछ होता भाई? हाँ या ना? मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा। आप हेप्टाडेल पर देखिए, पीछे तो मनुष्य थे। मनुष्य कदम जन्म नहीं बनेगा, गधा तो नहीं बनेगा, जिंदगी का बोझ रहेगा। कुत्ता नहीं बनेगा, गली गली में भीख मांग करेगा, उससे गई गुजर पूरा बदतर जिंदगी होगा। लेकिन आपको आप एक अच्छे कर्म करेंगे, इस संसार के ड्रामा की तरह आप हीरोइन बन सकते नहीं बन सकते? कौन सा हीरो? उनका भी रहने वाला नहीं, ये दोनों खड़े ना आप ही जैसे बन सकते। ये आपका लक्ष्य है, इस विश्वविद्यालय का ये लक्ष्य है, बनना है। अरे ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम थे, हमको तुम्हारे सब दुनिया जाना है, स्मृति और विस्मृति का खेल है, तो परमात्मा ध्यान करने सब ऐसे नहीं जा सकते। उससे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, लास्ट में यही मैं बताऊंगा, ईश्वर कौन है उसको उपरांत आपसे परिचय। ईश्वर के साथ हमारा नाता क्या है, हम उन्हें क्यों याद करते, क्यों याद करते? हम और किसी को याद नहीं करते, परमात्मा को। इसका कुछ रहस्यपूर्ण बातें होगी जो आज मनुष्य की बुद्धि में है ही नहीं। जिसको आप ईश्वर कहते हैं, मालिक, परमात्मा, भगवान, वो ये ऊर्जा है, एक शक्ति है, और उसको धर्म के हिसाब से आने के लिए नाम रखती है, एक है। इसलिए कहते हैं सबका मालिक। मैं समझता हूँ कि अभी तक इस संसार में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होगा जो परमात्मा अथवा ईश्वर को नहीं मानता होगा। जो दुख की घड़ी आती है अवश्य उन्हें पुकारते भाई, हाँ ना? अपने पास गाँव में ताकत होगा, मम्मी पापा होंगे, लेकिन ऐसा कुछ गलतियाँ हो गया होगा तो मन मैंने घबराहट हो रहा होगा, दुख महसूस हो रहा होगा। सभी लोग परमात्मा को याद करते थे। हमारा वो क्या है, इस चीज को जाने। ईश्वर एक है और ईश्वर का नाम भी है। जो कुछ भी नाम है ईश्वर का, कर्मवाचक का नाम है, गुणवाचक का नाम है। अपना नाम गुणवाचक कर्मवाचक का नाम नहीं है। जैसे देखिए ना, किसी बहन का नाम होगा शांतिलता, सुबह से शाम तक शांतिलता,
भाई का नाम है राम, काम करता है रावण के साथ। हसमुखों का नाम चेरादास, नाम धनीलाल होगा फकीर, ये अपना नाम। बल्कि ईश्वर का नाम ऐसा नहीं है। जैसे अंग्रेजी में ईश्वर को क्या कहते हैं? कितना अक्षर है? G-O-D। इसका फुल फॉर्म याद रखें। G फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रेट, O फॉर ओनली वन, वो कैसा है? D फॉर डिवाइन लाइट, G फॉर जनरेशन बाय ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेशन बाय विष्णु, और D फॉर डिस्ट्रक्शन बाय शंकर। इसलिए कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। और हम उन्हें हिंदी में कहते हैं परमात्मा। परम, प का अर्थ है पालना करते हैं, र का अर्थ है रचना करते हैं, म का अर्थ है महाविनाश करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान में 5 अक्षर है। भ, ग, व का व भी है, और का मतलब ये न, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, प्रकृति का मालिक भगवान वो है। खुदा कहते हैं खुदा आता है संसार में। स्वयंभू कहते हैं स्वयं भूमि पर उतरते हैं। भूमि से परे तो प्रभु कहते हैं डायरेक्ट आते हैं डायरेक्ट। यह है ईश्वर का, परमात्मा का मूलवाचक करते वचन है। लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है शिव। याद रखिएगा, क्या नाम है ईश्वर का? शिव। शिव के यादगार में हम सभी कौन सा त्योहार मनाते हैं भारतवासी? शिवरात्रि। शिव चालीसा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवा। सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन है? शिव एक ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो दुनिया लोग किसको मानते सुंदर? आप और किसको मानते? सुंदर कौन है सबसे? मैं पार्वती बोलता हूँ। पार्वती। शिव एक ज्योति है, और शिव को राम ध्यान किया, मालूम है? राम गृहस्थ इंसान थे, राम अयोध्या निवासी थे, राम के माता पिता थे, राम के पत्नी थे, राम के 2 बच्चे थे। मालूम है भाई सभी को? आया ना? राम के 2 बच्चों का नाम क्या है? सभी बताइए। अच्छा, ईश्वर के कितने बच्चे हैं? आप ईश्वर के बच्चे, राम के बच्चे? कई लोग जाते राम के मंदिर में जाते, और राम का हाथ जोड़ के कहते तुम्हें माता पिता, राम कंफ्यूज में आ जाता, मेरा 2 बच्चा पता नहीं तीसरा बच्चा कौन है। क्योंकि ये हमारे जैसे कि ग्रस्त इंसान था। राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व पहले वो शिव का आराधना की, उसके बाद वो रावण पर विजय प्राप्त किया था। इससे सिद्ध हो गया, छोटे बड़े को ध्यान करते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव, शिव एक ज्योति है। उस शिव को कृष्ण ने ध्यान किया था। कृष्ण का स्वरूप गोपेश्वर है, शंकर का स्वरूप महाकालेश्वर है। जिस स्पष्ट में ईश्वर को देखा, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। उस ज्योति को दिखाना कि दिव्य महात्मा बुद्ध ने कहा, इस्लाम धर्म के धर्म पिता इब्राहिम साहब ने कहा, अल्लाह जान का नूर है प्रकाश की तरह। और ये सभी शिव का ध्यान करते हैं। हम सभी शिव के बच्चे। किसके बच्चे हैं? हाँ, इसलिए कहते हैं शिव का भारत चल रहा है। अभी भारत चलने वाला, जाओगे? आप जाना नहीं चाहते तभी पकड़ के ले जाएगा। वो पंडा बन कर आया है, सभी को आपको जाना है घर ऊपर दुनिया में। आप सभी कहाँ से आए भाई? सभी कहाँ से आए जी? कहाँ से आए सभी? आए कहाँ से मालूम नहीं? प्लीज, आप आए कहाँ से मालूम नहीं? कहाँ से आए? कर्नाटक से। कहाँ से आप लोग आए सभी? उधर से आए। बड़ौदा से। आप कहाँ से आए? मुंबई से। अरे आप सब ऊपर से आए ना भाई? आए तो ऊपर से। आप कौन है भाई? आप सबसे बात करता हूँ। आप सभी कौन है? सारी बात भूल चुकी है। आप ऊपर से आए, और ऊपर दुनिया में भगवान रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? कई लोग मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर रहते हैं। आप सभी के अंदर ईश्वर है? हाँ है ना? ईश्वर किसी के अंदर नहीं रहते। लोग कुछ ही बोलेंगे, देखो कई लोग बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, उन्हें पूछेंगे भगवान कहाँ रहते? लोग कहते अपना अंदर रहते। बैटरी टेस्ट ले गए। जैसे एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति मर्डर करे तो भगवान मर्डर करेगा? भगवान से प्यार है इसलिए कहते मेरा अंदर है, किसी के अंदर भगवान नहीं। भावना से कह रही ना, माँ कह रही बच्चा मेरा दिल का टुकड़ा, क्या दिल का टुकड़ा उसमें डाला है? नहीं ना, स्नेह प्यार ममता। जैसे कोई बहन समझती है पति का बड़ा परमेश्वर है, तो परमेश्वर है। परमेश्वर जा रहे हैं आज की तारीख में जिम में। बहुत लोग होंगे जो जिम में जाना शुरू हो गया। जिम में जाते हैं, बॉडी बन जाता है ना, ताकत। बहनों अगर कह रहे भैया जब तक मैं रहूंगा ना तुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे में ताकत है। और रात में देखना दारू लोग शुरुआत वही कर देता है ना। भगवान ये भावना है, कोई भी चीज हर जगह नहीं है, बल्कि भगवान ऊपर दुनिया रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इसलिए कहते हैं हम उनके पास जाना है, आपसे दूर रहा। परमात्मा ऊपर दुनिया से आए, शांतिधाम ऊपर दुनिया से भगवान आ चुके हैं। भारत में माउंट आबू यही जानकारी लिखा है, लेकिन आज के समय पे कोई भाई नहीं आए ना भगवान आए, आगे मान के चलेगा किसने कहा नहीं। आप सब शत्रु जाना चाहते, कदम रखना चाहते, जीवन में श्रेष्ठ महान बनना चाहते, जरूरत है आप अपना जीवन राज्य अभ्यास
ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, ऐसे काम नहीं पड़ेगा, भगवान नहीं चुना है। और इन सब कुछ किससे जानकारी लेना चाहते हैं, और रास्ते में हमारा किताब सीधी है जो साइंटिफिक ढंग से बनाया गया है, आप उस जानकारी प्राप्त करेंगे, आपका मन में जो हलचल है, जो समस्या है, वो समाधान करने का वो तरीका मिल जाएगा। यूँ आप आस्था चैनल पे जी जाकर संस्कार चैनल का देख रहे हैं, उसमें भी आप जानकारी देगा। अगर इसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लोकल ब्रांचेस के एड्रेस से हमारे से सकते हैं। फिर से एक बार बोलिए ओम शांति।